माँ बाप लाल किले के आसपास काम कर रहे हैं, गार्डनों में काम कर रहे हैं, कोई किस तरीके का, तो इनके बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई बोतल उठा रहा है, कोई क्या उठा रहा है, कोई क्या उठा रहा है। बच्चों को बुलाया मैंने अपने पास, पूछा कि आप बच्चों पढ़ना चाहते हो? तो अंकल जी पढ़ना चाहते हैं। मंदिर में ये पाठशाला लगाई, तो इसी में मैंने इन बच्चों को बुला के इन मंदिर पे ही यहाँ पर इकट्ठा किया। 4-5-6 बच्चे इकट्ठे हुए। ऐसा ना हो कि इन बच्चों को सिर्फ एक दिन पढ़ाया, हफ्ते में 10 दिन पढ़ाया, एक हफ्ते में फिर वापस भेज दिया। तो वो मैंने शुरुआत करी, तो इनके माँ बाप बहुत खुश हुए। जब शुरुआत करी थी तो 4-5 बच्चे थे और आज इस पाठशाला के अंदर 90 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं। 8th क्लास तक के बच्चों को हम यहाँ पर बेसिक स्टार्ट करा के जैसे मर्जी करके, यानी कि उन बच्चों को उन्हें हर चीज़ स्टार्ट करा के 8वीं क्लास तक के बच्चे इस पाठशाला के अंदर हैं। पिताजी का भी एक सपना था कि मेरा बेटा पुलिस में जाए, और जिस मैंने अपना बचपन स्ट्रगल में बिताया है, तो शुरू से एक मन के अंदर ये थी कि सेवा करनी है। वो वर्दी के अंदर पहन के कर सका था मैं, मुझे चाहे वर्दी में किसी चीज़ की भी नौकरी मिल जाती, मुझे ये था कि सेवा करनी थी। और यहाँ पर आया, यहाँ मेरी ड्यूटी लगी PS कोतवाली में, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर आके देखा कि ये बच्चे हैं आसपास के एरियो के, इनके माँ बाप लाल किले के आसपास काम कर रहे हैं, गार्डनों में काम कर रहे हैं, कोई किस तरीके का, तो इनके बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई बोतल उठा रहा है, कोई क्या उठा रहा है, कोई क्या उठा रहा है। तो लगा मुझे क्यों ना इन बच्चों के, इन माँ बाप से बात करी जाए पहले। तो जब मैंने इन बच्चों से पूछा कि आप बच्चों पढ़ना चाहते हो, तो इन्होंने सबसे पहले एक ही वर्ड कहा कि हाँ, क्यों अंकल जी पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने, बेटा कभी स्कूल? नहीं अंकल जी, स्कूल नहीं गए। तो मैंने कहा कि फिर वहाँ पर नाम तो लिखवाया होगा माँ बाप ने? कहा हाँ अंकल जी, लिखवा रखा है गाँव में। तो फिर मैंने इनको बोला, फिर इनके माँ बाप के पास गया, तो इनके माँ बाप से पूछा, तो मैंने कहा आप इन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? तो इन्होंने कहा बाबूजी, कौन सा माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है? तो मैंने कहा फिर इन बच्चों को पढ़ाओ आप। कह रहे बाबूजी कैसे पढ़ाएं? बाबूजी पैसा भी तो होना चाहिए। मैंने कहा पैसे वाली तो कोई बात नहीं, मगर पैसा कमा तो रहे हो, आप काम तो कर रहे हो। वो बच्चे भी तो हैं जो काम नहीं करते कि बाबूजी कहाँ, कभी कोई एडमिशन कौन देख रहे, कैसे करें इनकी। तो मैंने कहा एक काम करो, इन बच्चों को आप अपने साथ लेके नहीं जाओगे, इन बच्चों को मेरे यहीं पर एक आर्कियोलॉजी ASI, आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की जगह है मंदिर, उसी में एक मंदिर में ये पाठशाला लगाई। तो इसी में मैंने इन बच्चों को बुला के इन मंदिर पे ही यहाँ पर इकट्ठा किया। 4-5-6 बच्चे इकट्ठे हुए। फिर जब मैंने इनको यहाँ बैठाया, सबसे पहले मैंने इनको लालच दिया, कभी नमकीन खिलाई, कभी बिस्किट खिलाया, उनका दिल जीता, ताकि उन लोगों के दिलों में एक विश्वास, क्योंकि जब तक आप इन बच्चों के दिल में अगर पुलिस वाला रौब दिखाओगे तो ये बच्चे नहीं पढ़ते। तो इनको बच्चों के बीच में एक दिल जीतना इनका, और इन बच्चों का दिल जीता मैंने, और इन बच्चों को बुलाया, इनको अपने एक इतना वो कर दिया ताकि इन बच्चों का एक दिल मिल गया। जब ये ऐसे करते स्टार्ट हुए और इन बच्चों का भी जब पढ़ने में दिल लगने लगा, क्योंकि ड्यूटी मेरी पहले थी, तो यहीं की बच्ची थी एक अंकिता शर्मा, वो इन्हीं के बीच में रहती, तो उसको मैंने यहाँ पर वो किया। मैंने कहा बेटा देखो, मैं चाहता हूँ ये मैंने शुरुआत कर रहा हूँ ना, तो ये कंटिन्यू चले। ऐसा ना हो कि इन बच्चों को सिर्फ एक दिन पढ़ाया, हफ्ते में 10 दिन पढ़ाया, एक हफ्ते में फिर वापस भेज दिया। तो वो मैंने शुरुआत करी और इन बच्चों को बैठाया। जब इनके माँ बाप को इनके अंदर चेंजिंग दिखने लगी, तो इनके माँ बाप बहुत खुश हुए। इनके माँ बाप के चेहरों पे वो खुशी देखने को मिली, और इन बच्चों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली, और इन बच्चों का पुलिस के प्रति विश्वास, पुलिस के प्रति इज्जत, वो सब दिखने लगी। फिर जो आसपास के जो लोग थे, वो बच्चे थे, वो भी अपने बच्चों को कहने लगे जाओ आप भी जाओ उस पाठशाला में, अंकल जी पढ़ाएंगे। क्योंकि इनको बैग, सब चीज़, सारा सामान मुहैया कराने का काम मैंने कर लिया था। मैं चाहता था ये बच्चे पढ़े। चार 5 साल तक तो ये पाठशाला के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने ये सोचा था कि बच्चे बेसिक मिल जाए, अपने माँ बाप के साथ चले जाएं। जब इन बच्चों ने एक विश्वास मेरे ऊपर जता दिया, लोगों को पता चलने लगा, बच्चे बढ़ते चले गए। एक समय ऐसा था कि मैंने ये पाठशाला बंद भी कर दी थी, क्योंकि मैं अकेला ही करने वाला था, कोई सोर्स नहीं था। 25-30 बच्चे हो चुके थे मेरे पास, क्योंकि
बच्चों क्योंकि मेरे भी खुद की फैमिली है, मेरा भी परिवार था। फिर मैंने सोचा, फिर 1-2 महीने 2-3 महीने बंद भी किया ये। फिर ऊपर वाले पर भरोसा ऐसा था कि उन्होंने इस तरीके से वो दिया, फिर मैं कभी पीछे बैक नहीं आया, हमेशा फिर आगे चलता चले गया। और इन बच्चों का फिर ऐसा रहा कि आज ये बच्चे करते करते 90 बच्चे आगे। कठिनाइयाँ तो आएंगी मैम, अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो कठिनाई तो आनी है। अगर ये काम इतना आसान होता ना तो दुनिया ना करने लग जाए। कम से कम साइन तो करें स्कूल में जाके, अंगूठा तो ना लगाएं। एक वो मुहिम भी चालू करी और उसमें भी सक्सेस हुआ। आज इनके सभी के माँ बाप घर स्कूलों में जाके इनके साइन करते हैं। ये देखिए, अगर आप कोई भी एक अच्छा काम करेंगे तो आपके संग साथ सब लोग जुड़ने लग जाएंगे। वही मेरा ये काम था। आज मेरे दिल्ली पुलिस परिवार जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा, आज जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों के जो बर्थडे होते हैं वो बच्चों के अपने बर्थडे इन बच्चों के बीच में मनाते हैं। कोई अपने घर के कपड़े, कोई कुछ, यानी कि हर समाज के हर लोग इन बच्चों के साथ सपोर्ट करने में आगे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। आज जो ये बच्चियाँ हैं ये सारी माता सुंदरी कॉलेज की बच्चियाँ हैं, NSS वॉलंटियर हैं। मेरे संग ऐसी एक संगिनी सहेली थी जिन्होंने इन बच्चों को मेरे साथ जोड़ा, और आज वो बच्चों की तादाद इतनी बढ़ गई कि 250 से 300 लड़कियां हैं जो डेली एवरीडे 5 लड़कियां बच्चों को पढ़ाने आती हैं। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा है। बहुत अलग अलग ड्रीम्स हैं इनके। आई बिकम IPS ऑफिसर। किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। बच्चों के अंदर विल है पढ़ने की। यहाँ पे हर चीज प्रोवाइड होती है। बहुत अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं इनके। और अंकल जी हमारे लिए पढ़ाते हैं, अंकल जैसा ही हमारे लिए बनना है। गुरुद्वारा शीशगंज साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इन बच्चों के लिए, जब हम गुरुद्वारे पे इतने लोगों को खाना खिलाते हैं तो इस पाठशाला के बच्चों को भी लंगर की व्यवस्था हम करेंगे। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुद्वारा शीशगंज साहब का, जो उन्होंने परमानेंट इन बच्चों के लिए लंगर की व्यवस्था करी। और फिर बाकी रही किताब कॉपियाँ, मैंने कोई NGO नहीं बनाया, ना ही कोई मैंने कुछ बनाया। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि कोई भी आए, जो आपको लगता है कि इन बच्चों के पास बैग की कमी है तो बैग दें, जूतों की कमी है तो जूते दें, बुक्स की कमी है तो बुक्स दें, कॉपी की कमी है तो कॉपी दें, वर्दी की कमी है तो यूनिफॉर्म दें। तो मेरा मकसद यही था कि आप आओ मौके पे, आपको जो लगता है वो आप इन बच्चों को दे सकते हो। हर वर्ग के लोग मेरे संग इस काम के अंदर इसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हर इंसान चाहता है कि इन बच्चों को भी शिक्षा मिले। इन बच्चों को पढ़ाने का कार्य मेरा है और मैं करूँगा इस कार्य को। तो आज मैंने किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, किसी के ब्रदर नहीं है, सबने मुझे बाप का दर्जा दिया, किसी ने बेटे का दर्जा दिया, किसी ने भाई का दर्जा दिया। तो मेरा सिर्फ एक ही कार्य है और मेरा एक ही इरादा है, जो मैंने ये सोचा है ना उसको मैं पूरा करके रखूं। और इन बच्चों ने जो आज इन बच्चों के बीच में जो उम्मीदें उठी है ना, उन उम्मीदों को पूरा कर सकूं। बस मेरा एक यही सपना है। इस सपने को मैं अकेला पूरा नहीं कर पाऊंगा, इस सपने को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना पड़ेगा। इसमें सब लोगों का सपोर्ट चाहिए और सब लोगों का प्यार, मोहब्बत, इस विश्वास चाहिए, ताकि हम इन चीज़ों को बढ़ा सकें। आज ये थान सिंह की जो पाठशाला यहाँ बनी है, लोग और जगहों पर भी अपनी अपनी एक छोटी छोटी पाठशाला बना सकें, जिससे कि इन मजदूरों के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके और ये बच्चे कुछ बन सकें। बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी वाइफ का, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, हमेशा मेरे को सपोर्ट करती रही कि आप करो, ये चीज़ करो। तो बस क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के आप ये नहीं कर पाओगे। आज सभी सीनियर ऑफिसर मेरा सपोर्ट करते हैं और वो हमेशा से करते आए रहेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और आज मेरे माननीय कमिश्नर साहब ने भी मेरे को बार बार इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है और इसको हमेशा प्रायोरिटी दी है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सभी सीनियर ऑफिसर्स का। इनके साथ त्यौहार, इनके संग हर चीज़ आपको मनानी पड़ेगी, जिससे कि इन लोगों का विश्वास जीत सको, इन लोगों के बीच में आप अपना प्यार मोहब्बत बांट सको। जब हम सब लोगों को बांट सकते तो ये कोई अलग थोड़ी है, ये भी तो हिंदुस्तानी हैं, ये भी तो भारतीय हैं, ये भी तो उसी देश में रह रहे हैं जहाँ पर सब लोग रह रहे हैं। तो इनको भी साथ लेके चलो, तो मेरा यही उद्देश्य था। और आज जब ये बच्चे जब केक भी काटते हैं ना, तो मेरे बिना केक नहीं काटते, कहते हैं अंकल जी नहीं आएंगे। तो आज इन बच्चों को, इनके माँ बाप को ये लग चुका है कि आप ही इनके माँ बाप हो। जब मुझे उन्होंने इतना बड़ा दर्जा दे दिया है ना, तो उस दर्जे की इज्जत और उस दर्जे की उद्देश्य से वो पूरा करना मेरा फर्ज है।